माई एक्सपीरियंस एट अ सेल्स फर्म पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट के और ये ऑफिस में एक से एक कैरेक्टर्स है, एक से एक। शिरीष, ए भाई कैसे हो रही है? एक तो ये। फिर दूसरी जानू, मेरा नाम जानू है, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं अपनी बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे पता है ये जो 4 दिन का खाना था ये फ्री का खाना था, इसके बाद आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद आप परमानेंट जॉइनीज हो। इसे आपको गालियाँ खाना है तो फिर आपको फ्री का खाना क्यों दे। एक ये। और एक और कैरेक्टर थे हमारे ऑफिस में। कैरेक्टर बहुत बहुत अलग थे, बहुत अलग किस्म के थे ये। वो 25 लोगों में मिक्स नहीं हो रहे थे, जैसे मैं नहीं हो रहा था वैसे ये भी नहीं। ये कैरेक्टर त्रयंबक, ये कैरेक्टर आए थे अपने रत्नागिरी से। रत्नागिरी से मई के महीने में आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है आपूस। आपूस मैंगो मिलता है आपको। वैसे ही त्रयंबक आए थे मई के महीने में। तो जैसे मई के महीने में आपको पका हुआ अल्फांसो मिलेगा, हाफूस मिलेगा, वैसे ही हमारे त्रयंबक भी रत्नागिरी से पके पके फ्रेश आए थे, एकदम फ्रेश माल आए थे। मेरा तो कुछ टाइम हो गया था वो सेल्स फर्म में, बट जो त्रयंबक नए आए थे, त्रयंबक को ट्रेनिंग कराया। ट्रेनिंग के बाद जो उनका 5th डे था, वो 5th डे पे ऐसी क्या कमी रह गई रत्नागिरी में कि मैं यहाँ आके 4 दिन का फ्री का खाना खा के मैं हलाल हो रहा हूँ। त्रयंबक सोचने लगा। फिर शिरीष ने त्रयंबक को पूछा, त्रयंबक बेटा, तुम क्या सोच रहे हो बेटा? अगर कुछ खास सोच रहे हो तो मुझे बताओ, मुझे बताओ। अगर सेल्स के बारे में सोच रहे हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं सेल्स का भूखा हूँ। सेल्स जितना आएगा उतना मेरा बढ़ते जाता है, जितना आता है उतना मेरा बढ़ते जाता है। त्र्यंबक बोला, साहेब मी तर बघा, मी आलो रत्नागिरीवरून. रत्नागिरीत मला फक्त एकच विषय माहीत आहे, आफूस. आणि इथे येऊन मला एक कळलं की इथे तुम्ही सर्व जेवढे पण लोक आहोत ना, इथे तुम्ही हापूससारखेच आहोत. पण फक्त एकच फरक आहे, तुम्ही या शिरीष सरांच्या अंडर राहून तुम्ही पकलो आहोत. त्याच्यामुळे तुमचा जो रंग है ना, तुम लोगों का जो फेस है ना, वो पूरा सड़ गया, पूरा लाल 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 हो गया तुम लोग. फिर बाद में वो हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलने लगा. फिर वो बोलने लगा, तुम लोग जो बोलते हो ना थिक वॉइस करके बात करना चाहिए, जो एकदम जाड़ा वॉइस करके बात करना चाहिए, जाड़ा वॉइस से बात करोगे ना, तुम लोगों का गला बैठ जाएगा, गला बैठ जाएगा. फिर फैमिली में तुम, जब तुम्हारी फैमिली को मुंह दिखाई होगी, जब तुम्हारे घर जाके तुमको बताना होगा ना, तुम्हारा नहीं बात कर रहा हूँ मैं, मेरा बात कर रहा हूँ, मैं रत्नागिरी में रहता हूँ, तो मुझे ना ऐसे बात करना है. मेरा नाम त्रयंबक है. मैं आया हूँ मुंबई से. मैं सीनर्स में काम किया हूँ. त्रयंबक कुछ दिन के लिए आया था, 5 दिन के लिए आया था, उसके बाद भाग गया. त्रयंबक एक सीधा साधा कैरेक्टर था, उसको ज़्यादा सार्केज़म अच्छी से नहीं आता था. जो भी सार्केज़म उसके मन से आता था ना, वो सार्केज़म बहुत सीरियस हो जाता था. और वो सीरियस होने की वजह से ना, वो कितने भी प्यार से आपसे बात करेगा ना, सामने वाले आपको ऐसे लगेगा कि वो आपको सुना रहा है, पर वो आपको दिल से सुनाएगा, दिल से. जब आप सेल्स करते हो ना, आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है. एक तो अपनी ज़बान,
और दूसरा अपना कान। जब आप किसी को कॉल करते हो, हाय दिस इज ऋषिकेश फ्रॉम सीनर्स, जब आप किसी को कॉल करते हो तब आपको आप वो टोन में उनसे बात करते हो, वो रूड वाले टोन में, वो हाई वाले पिच वाले टोन में। तब आपको एक ध्यान देना है कि आप ज़्यादा रूड ना हो। और जब आपको सामने से रिप्लाई मिलता है तब आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको वो सुनना है, वो जो सामने वाला इंसान जो बोलेगा आपको वो भी सुनना है। सोचिए, दो सेंसेस वाले काम आपको एक साथ करना है, एक साथ आपको हाई पिच में भी बात करना है और आपको केयरफुली सुनना भी है। ये काम एक ऑर्डिनरी इंसान कर पाएगा? आपको क्या लगता है? नहीं ना? पता है मुझे, ये एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो काम है, ये काम करने के लिए आपको बहुत सारा चरस और गांजा लेना पड़ेगा। और अगर आपके पास चरस और गांजा नहीं है तो सस्ते नशे जो होते हैं ना, सस्ते नशे ये होते हैं कि आप घर बैठे बैठे आप ड्रीम करते हो, आप दूसरे दुनिया में जाते हो। उसको बोलते हैं सस्ते नशे। सस्ते नशे जब आपके ज़्यादा होते हैं ना, सस्ते नशे, तब आप इस कैपेसिटी में जा सकोगे कि आप दोनों चीज़ एक ही साथ कर सकोगे। बहुत कुछ सीखा मैंने यहाँ से, ये सेल्स फर्म से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने दोस्त बनाए, मैंने सीरीज़ जैसे बॉस के अंदर थोड़ा काम किया, 5 ये भी लाए क्या, पैकेजेस भी सेल किए। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं सीखा वो है बोलना। मैं सीखा कि बोलना ज़रूरी है बॉस। अगर आप नहीं बोलोगे, अगर आप स्टैंड आउट नहीं करोगे तो फिर दुनिया आपको कुचल देगी। दुनिया क्या, आप खुद कुचल जाओगे अपने पाँव के नीचे ही। तो इसीलिए जब भी आपको सीरीज़ जैसे बॉस मिलेंगे या जैसी जानू जैसी आपको एचआर मिलेगी, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप ऐसे पैतरों में फंस ना जाए, क्योंकि ज़िंदगी छोटी है। इसीलिए ज़िंदगी को अच्छे से काटना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि आप ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसे और खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करें। थैंक यू सो मच।